दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाऊं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हर एक जानकारी कलेक्ट करता हूं, निरीक्षण करता हूं, उसके बाद आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे हमेशा आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। पूरी खबर को सुनाऊंगा, एक एक जानकारी सही और सटीक बताऊंगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, आपके परसेंटाइल अच्छे बने। आपको मालूम होगा, यूपीटीपीएससी के माध्यम से आने वाली किसी भी भर्ती में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके अच्छे स्कोर हों। देखिए, अच्छे स्कोर होने ज़रूरी हैं, अच्छे परसेंटाइल होने ज़रूरी हैं। पास होना अनिवार्य नहीं है, परसेंटाइल आपके कितने हैं यह अनिवार्य है। जितने ज़्यादा परसेंटाइल होगा उतना ही मुख्य परीक्षा में बैठने के चांस आपके बनेंगे। आपको मालूम होगा कि आवेदन तो करवा लिया जाता है, बाद में शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, उन्हीं को मुख्य परीक्षा शामिल किया जाता है जिसके परसेंटाइल अच्छे होते हैं, यानी कि नंबर अच्छे होते हैं। तो आप अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें, इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से आपके लिए जबरदस्त स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। मात्र 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। देश के नंबर 1 टीचर के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको जबरदस्त क्लासेस दिया जाएगा, आपको जबरदस्त कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऋषभ पांडे सर हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं। पीईटी के ऐसे ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जिससे आपके नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने मेहनत से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली लाइफ सीरीज में आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, और बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेहतर तैयारी के लिए इसे परचेज कर लो। 69 रुपये मात्र दाम है। 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। 180 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा यूपीटीपीएससी पीईटी को लेकर। आपको मॉडल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 500 प्लस स्टडी नोट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको कक्षा 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है सिलेबस के अनुसार। अगर आपके सिलेबस में है और बुक मिल रहा है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके नंबर को बढ़ाने में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जाकर इसे परचेज करें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आरसीएन 20 कूपन यूज करने का मौका दिया जाएगा। आरसीएन 20 कूपन यूज करेंगे, उसके बाद आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा सेंटर को लेकर है। आपको मालूम होगा कि सेंटर पर काम चल रहा है। अक्टूबर में परीक्षा निर्धारित है, समय पर परीक्षा होगा। अभी की जानकारी के अनुसार परीक्षा में कोई परिवर्तन के मोड में आयोग नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा में कैंडिडेट की संख्या अधिक होने के कारण 2 दिन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, 2 पालियों में। अब 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सेंटर का काम चल रहा था वह सितंबर के दूसरे सप्ताह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद सेंटर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन मतलब कि देखा जाएगा कौन सा सेंटर जाएगी, कभी वहाँ पर कोई घटनाएँ हुई हैं, पेपर लीक की घटना सामने आई है या कभी डिबार किया गया हो, तो ये सब देखने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल सेंटर पर मुहर लगेगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, सितंबर माह में फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर जो गलतियाँ हुई आपसे, उसके संबंध में एक नोटिस जारी किया जाएगा। उस नोटिस को आप देख लीजिएगा, आपका नाम होगा तो फ़ोटो और सिग्नेचर को सही कर लीजिएगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर है। यूपी लेखपाल भर्ती में पद जुड़ेंगे नहीं। आज के समाचार पत्र में बताया गया था कि 1500 लेखपालों का प्रमोशन होने वाला है। तो जो 8085 वैकेंसी है जिसका विज्ञापन जारी हुआ, क्या उसमें पद ऐड किए जाएंगे जो प्रमोशन होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं ऐड होंगे, पद नहीं ऐड होंगे। जितने पर विज्ञापन जारी हो गया उतनी भर्ती की जाएगी। आगे भर्ती निकाल कर उन पदों को भरा जा सकता है, लेकिन 8085 में पद ऐड किए जाएंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। जो जानकारी है, सही जानकारी वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए आप किसी भी भ्रम में ना पड़ें, अपनी तैयारी करें और 8085 सीट में अपना नंबर लाने का प्रयास करें। जिसका जनरल कैटेगरी है और जनरल 70 से 74 के बीच में है तो गारंटेड है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा। फाइनल कट ऑफ जो है, अंतिम कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो होगा उससे 3 से 4 नंबर ज़्यादा जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जानकारी मुझे रहती है मैं वही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। वैसे 70 से 74 के बीच में जिसका है उसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर थोड़ी भी पारदर्शिता
हुई होगी, पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया होगा, तो गारंटेड है 70 से लेकर 74 के बीच में जितने भी लोग होंगे, यानी कि 70 से 74 के बीच में जिसका नंबर होगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने की संभावना है। अगली अपडेट है यूपी एएनएम नियुक्ति को लेकर। नियुक्ति कब मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूपी एएनएम नियुक्ति के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में विभाग को फाइल भेजा जाएगा और अक्टूबर में नियुक्ति पत्र वितरित किया जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। तो आप लोग तैयार रहिए नियुक्ति लेने के लिए। सितंबर के अंतिम सप्ताह में देखिए, बहुत सारी जानकारी कई चैनल के माध्यम से आपको दी जाती होगी, लेकिन मैं आपको कहता हूं और समझाता हूं, बार बार समझाता हूं कि जब मेरे द्वारा कोई जानकारी दी जाए तो उसे नोट कर लेना। सितंबर के अंतिम सप्ताह बता रहा हूं, सितंबर के अंतिम सप्ताह में जाकर विभाग में पूछ लेना फाइल पहुंची या नहीं, जाकर पूछ लेना, उसके बाद कमेंट करना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अक्टूबर में संभावना है, अक्टूबर में विचार विमर्श हो रहा कि आपको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। अगली अपडेट है यूपी SSC जेईई कटऑफ को लेकर। यूपी SSC के माध्यम से जेईई का कटऑफ कितना जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेईई का कटऑफ जो मेरी जानकारी जनरल का केवल मैं बता रहा हूँ, उसके नीचे तो सभी रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 76 से लेकर 78 के बीच में नंबर हैं, 76 से लेकर 78 के बीच इतना कटऑफ जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, 76 से लेकर 78 जनरल कैटेगरी का कटऑफ जाएगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोग तैयार रहिए। उसके नीचे सभी रहेंगे, 76 से लेकर 78 तो जनरल है, उसके नीचे OBC, SC, ST और महिला सभी रहेंगे। अगली अपडेट है यूपी SSC AGTA वैकेंसी को लेकर। देखिए यूपी SSC AGTA वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा तैयारी को और तेज कर दीजिए। वैकेंसी आनी तय है और मैं आपको बता दूं इतने पद आएंगे और कम कैंडिडेट होने की वजह से कटऑफ कम जाएगा। जान रहे हैं, कटऑफ कम जाएगा। बहुत हो जाएगा तो हो सकता है कि 90,000 आवेदन हो जाए तो बहुत है, 70,000 से लेकर 90,000 आवेदन हो जाए तो बहुत है। इससे ज़्यादा पीटी परीक्षा नहीं दिया, आधा लोग कुछ जान ही नहीं पाए कि पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार पीटी में एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इधर सहायक लेखाकार वाले कर हमारी वैकेंसी निकालो। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पर आयोग काम कर रहा है, तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट अगर 2021 के अंतर्गत आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कम मेरिट, इतना कम मेरिट आएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इतने कम मेरिट पे कि जो आंख मूंद कर मार के आए होंगे टिक, उनका भी चयन होना निश्चित है। मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, जहां तक मुझे जानकारी है। आंख मूंद कर जो मार के आए होंगे टिक पीटी परीक्षा 2021 में, जिनके कम से कम नंबर होंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ कम नंबर होंगे, उनको भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि फाइनल कटऑफ भी कम जाएगा। फाइनल कटऑफ 45% तक जा सकता है, 45 मतलब 100 में 45। तो आप लोग तैयार रहिए। विज्ञापन की जानकारी आगे मिलेगी मुझे तो मैं आपको अवसर दूंगा। वैसे विज्ञापन आना लगभग तय है और मुझे जानकारी है कि सितंबर माह में विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।